सो वेलकम टू अवर चैनल गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखने होंगे। तो आज का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और आज के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए थे काफ़ी इंटरेस्टिंग आए थे। जैसा कि मैंने बताया था, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है उन्हीं से क्वेश्चन आए थे। जो स्पेसिफिक टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया, सिलेबस टॉपिक वही रह रहा है, वह क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। तो आपको वैसे ही क्वेश्चन पढ़ने जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आ रहे हैं, बस उससे ही रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। वो लगभग हर ही सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली कंप्यूटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, क्योंकि भाई सिलेबस उतना ही है और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप क्वेश्चन का ढंग भी देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाके पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो उतना ही पढ़िए, टाइम ज़्यादा नहीं है, एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। तो आपका एग्ज़ाम जब भी लगा हुआ हो, आप अपना क्वेश्चन वैसे ही पढ़िए, जो आ रहे हैं उसी हिसाब से तैयार करिए। ये आप लगी हैं, आपका पहले दिन नहीं हुआ, इतने पेपर हो चुके हैं, तो आपको फॉर्मेट भी समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला हमारा क्वेश्चन है कि फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। फ़ॉन्ट और स्टाइल आपको पता है कि फ़ॉन्ट और स्टाइल किसी वर्ड की बदलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फ़ॉन्ट स्टाइल, जो भी यहाँ पे लिखा है, तो इसका फ़ॉन्ट कुछ और है। अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना होगा तो हम लोग फ़ॉन्ट सेक्शन में जाके इसे चेंज कर सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ का प्रयोग करते हैं फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए? तो वो होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट माने ही होता है किसी चीज़ को चेंज कर देना, तो उसका उपयोग करते हैं हम लोग फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए। आगे देखते हैं, इस कमांड से आप वर्तमान स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। तो जो एग्जिट कमांड होती है उससे वर्तमान स्क्रीन या प्रोग्राम को हम लोग छोड़ सकते हैं। आपको पता ही है, एक तो डिलीट का कट का ऑप्शन आता है ऊपर, आपने कभी देखा होगा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे मिनिमाइज का ऑप्शन भी आता है कि जिससे स्क्रीन कट नहीं होती लेकिन छोटी हो जाती, बंद हो जाती है। तो बेसिकली इस जो हम लोग एग्जिट कमांड का यूज़ करते हैं उसका भी कट जैसा यूज़ होता है। आप अगर कंप्यूटर में आपने देखा होगा ESC एक की होती है, अगर उस पर दबाते हैं तो वो प्रोग्राम बंद हो जाता है। बेसिकली एग्जिट माने ही कट होता है। तो इसे आप जब दबाएंगे तो वो विंडो बंद हो जाएगी। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के संप्रेषण का ऐसा समझौता जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे जाएगा, उसे क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। आप समझिए प्रोटोकॉल होता है क्या। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर आप दो कंप्यूटर के बीच में कोई चीज़ साझा कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, कोई वीडियो भेज रहे हैं, तो वो एक नियमों और एक शर्तों के आधार पर ही जाता है। उन्हीं नियमों और शर्तों का पालन कंप्यूटर को करना पड़ता है, उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। सपोज़ करिए अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हैं तो उसके कुछ रूल होते हैं कि ईमेल में कौन सेंड कर रहा है और किसे सेंड कर रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डेट दिया होना चाहिए, आपका जो टॉपिक है ईमेल का वो पूरा दिया होना चाहिए और नीचे आप पूरी ईमेल रखते हैं। तो ये कोई नियम है ना, ये फॉर्मेट है। तो इसी फॉर्मेट को कहते हैं हम लोग प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं, प्रोटोकॉल का समूह जो डेटा पैकेट्स को इंटरनेट पर एक और से दूसरे और भेजने को परिभाषित करता है, तो TCP/IP से कहते हैं। तो TCP/IP एक प्रोटोकॉल होता है जो डेटा को पैकेट्स के रूप में, जो हम लोग डेटा भेजते हैं कंप्यूटर से एक कंप्यूटर दूसरी जगह, उसे पैकेट्स के रूप में इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। तो इसका पूरा फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है भाई? TCP/IP ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली यही प्रोटोकॉल का यूज़ यूनिवर्सली होता है। तो इसका फुल फॉर्म जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का IP का है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये पूरा नाम है प्रोटोकॉल का। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप यही लगा के आएंगे। WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। थोड़े दिन पहले जब मैं पढ़ा रहा था तो एक क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने करी थी। तो अगर आपको याद है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। आगे देखते हैं, कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो विश्व के लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है? तो उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया का वेब। तो इससे इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब का बेसिकली काम है कि कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना। जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और ब्राउज़र से खोलते हैं या फेसबुक खोलते हैं, तो आप एक वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में हैं। तो जैसे आप वेबसाइट का नाम होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है? WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, फिर उसका पूरा वेबसाइट का नाम होता है। तो इसी को कहते हैं विशाल नेटवर्क का समूह। अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन अमेरिका से भी मिलती है, अमेरिका की वेबसाइट खुल जाती है, इंडिया की भी खुल जाती है। तो इसी को कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। आगे देखते हैं, किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट वेब पेज खुल जाता है, उसे क्या कहते हैं?
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ भी चुका है आपके एग्जाम में, तो उसे कहते हैं हम लोग हाइपर लिंक। सपोज करो आप किसी वेबसाइट के अंदर हैं, वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा कहीं पे कोई लिंक दिया होता है या फिर लिंक नहीं दिया होता है, तो कहीं कहीं ऐसे बॉक्स होते हैं कि क्लिक इन दिस पीडीएफ या फिर क्लिक टू डाउनलोड द पीडीएफ। तो जब आप क्लिक करते हैं तो पीडीएफ ना खुल के एक और पेज खुल जाता है। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, जो बॉक्स है उसे कहेंगे हाइपरलिंक। होता क्या है, जिस बॉक्स पे आप क्लिक कर रहे होते हैं उसके पीछे एक लिंक लगी होती है, वो HTML के थ्रू लगाई जाती है, और जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज में आपको ले जाता है। तो ये होता है पूरा बैकएंड का सिस्टम। आगे देखते हैं, किसी भाषा में बनाए गए डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो अगर अभी जैसे इसी की बात कर रहा था मैं, HTML की, ये इसे इसका HTML का पूरा फॉर्म होता है, अभी ये आया भी था कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML का पूरा फुल फॉर्म होता है। इसका यूज़ क्या होता है, ये भाई फ्रंट एंड बनाने में काम आती है। जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में वेबसाइट का पेज, उसे कहते हैं फ्रंट एंड। तो उसे बनाने में काम आती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब HTML। तो इसमें वही पूछा कि किसी भाषा में बनाए गए डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित करना, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, HTML का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो HTML डॉक्यूमेंट जब आप बनाते हैं उसके लिए आपको टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं, वेब पेज किस फॉर्मेट में लिखे और सेव किए जाते हैं। तो जो वेब पेज होते हैं वो HTML में लिखे और सेव किए जाते हैं। तो जैसा भी मैंने बताया, तो आपको HTML ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। और फ्रंट एंड के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है भाई, HTML यूज़ होती है। अब ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है कि टिम बर्नर्स ली, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया था कि WWW के संस्थापक कौन है, आविष्कारक कौन है। इसके अलावा बाकी आविष्कार अब जैसे गूगल के हो गए और बाकी माइक्रोसॉफ्ट के हो गए, तो एप्पल के हो गए, इन सब के आप पढ़ के जाएंगे। HTML का प्रयोग कर बनाए गए डॉक्यूमेंट का लाभ क्या, भाई HTML से अगर डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका क्या लाभ है, तो उस डॉक्यूमेंट को सभी ब्राउज़र द्वारा डिस्प्ले करा जाता है, ये फ़ायदा है। अब जैसे कुछ लैंग्वेज होती है उसके द्वारा जो आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो हर ब्राउज़र में आप उसे डिस्प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि सारे ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो HTML में बनाएंगे तो उससे सारे ही ब्राउज़र में आपकी वेबसाइट चल जाएगी, ऐसे समझिए। आगे देखते हैं, HTML का पूरा नाम क्या है, अभी मैंने बताया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसे आपको रट लेना है। आगे देखते हैं, इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र इसका प्रयोग करता है। भाई किसका प्रयोग करता है ब्राउज़र लोकेशन से आपको कनेक्ट करने के लिए, क्या हो गया जरा सा। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का हम लोग यूज़ करते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता क्या है ये भी समझ लीजिए। तो जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसके लिए आपको कुछ डालना पड़ता है सर्च इंजन में, तो उसका एक लोकेशन होता है। जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो उसका एक लोकेशन होता है, वो लोकेशन उसका पर्टिकुलर रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको, मान लीजिए आपका रमेश दोस्त हैं, तो पहले आप कहीं और गए उसके घर और फिर घर उड़ के कहीं और चला गया, घर तो एक ही रहता है, तो उसकी लोकेशन एक ही रहती है, तो उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे देखते हैं, प्रॉफिट बिजनेस, लाभ वाले व्यवसाय के लिए किस प्रकार के डोमेन का प्रयोग किया जाता है। तो जो लाभ वाले व्यवसाय होते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि कहीं .in लिखा होता है, कहीं .org माने ऑर्गेनाइजेशन लिखा होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं .com लिखा होता है, तो .com का प्रयोग किस में किया जाता है, जो लाभ वाले आपके व्यवसाय होते हैं। आगे देखते हैं, सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है। तो जो वेब एड्रेस आपका स्थित होता है वो आपका स्थित होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो मैंने बताया था कि घर, अच्छा जैसे आपका पता होता है कोई बड़ा कि ये आपने कह दिया कन्नौज, कन्नौज से तो नहीं पता चलेगा, आप पूरा बताएंगे कि मोहल्ला ये और जगह ये, या आपने कह दिया कानपुर, या आपने कह दिया दिल्ली, तो क्या इन सब से पता चल जाएगा, तो आपको पूरी देना पड़ेगा ना, तो उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह विशिष्ट रूप से किसी वेबसाइट या वेब पेज की पहचान कराता है। तो जो URL होता है वो किसी वेब पेज की पहचान करवाता है। ये ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे स्टार्ट होता है HTTP,
आपने देखा होगा जब कोई वेबसाइट आप खोलते हैं तो वो ऊपर लिख के आ जाता है HTTP पूरी डिटेल के साथ। तो ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। धन्यवाद।